हमें ईडन नामक एक चिड़ियाघर दिखाया जाता है जो जंगल में पाए जाने वाले सभी जानवरों की सबसे विविध प्रजातियों को एक साथ लाता है। इस जगह को 50 साल पहले लुप्त हो गए जानवरों के पुनर्वास आश्रय के रूप में खोला गया था और यह अभ्यारण्य जल्द ही सभी लोगों के लिए भी खुला जाएगा ताकि हर कोई विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों का आनंद ले सके और वहाँ मौजूद अनगिनत प्रजातियों को जान सके। साथ ही एक चिड़ियाघर होने के नाते ईडन को पूरे परिवार के आनंद लेने के लिए आकर्षण के साथ एक पार्क में भी बदल दिया गया है जो अगले सप्ताह चिड़ियाघर के खुलने से कुछ दिन पहले खुलेगा। तभी डॉक्टर गॉर्डन को अपनी प्रयोगशाला में दुर्लभ लक्षणों वाले कुछ प्राइमेट मिले जहां जानवरों का विश्लेषण करने पर पशु चिकित्सक को संदेह होने लगा कि यह रेबीज से संक्रमित हो गए हैं और सुरक्षा गार्ड को दरवाजे बंद करने का आदेश दिया ताकि बंदर बाहर भाग न सकें, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो सभी अन्य जानवर खतरे में होंगे। तभी एक दौरे के दौरान प्राइमेट में से एक को हृदयघात हुआ, इसलिए गॉर्डन ने उसे होश में लाने के लिए दवा देने का फैसला किया और इस बिंदु पर पिंजरों में अन्य बंदर भी उत्तेजित हो गए और अत्यधिक आक्रामक तरीके से कार्य करने लगे, इसलिए पशु चिकित्सक उन्हें शांत करने की कोशिश में शामिल हो गए। तभी अचानक वह जानवर जिसे हृदयघात हुआ था वह उठ खड़ा हुआ और एक मोटी सी अलमारी गिरा दी। तभी भयभीत रॉबिन ने भागने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन उस पर हमला किया गया और उसकी आंखें निकाल ली गईं। फिर कुछ मिनट बाद एलन विश्वविद्यालय के छात्रों के एक समूह को चिड़ियाघर देखने के लिए ले जाती है क्योंकि वे अगले कुछ महीनों के लिए वहां संयोगी के रूप में काम करेंगे। फिर महिला कहती है कि यह उसके ग्रैंडफादर थे जिन्होंने लुप्तप्राय जानवरों के पुनर्वास के लिए आश्रय का निर्माण किया था और उस दिन अनगिनत प्रजातियों के विलुप्त होने को रोकने में कामयाब रहे। और डॉक्टर एलन की बेटी थिया भी अभियान में उनके साथ थी क्योंकि दाई ने एक अकेली मां के रूप में अल्प सूचना पर बीमार होने की सूचना दी थी और एलन के पास अपनी छोटी लड़की को अपने साथ काम पर ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी छात्र अभियान का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। इसीलिए एलन ने उन्हें अपने सेल फोन सौंपने के लिए कहा और उन्हें आश्वासन दिया कि वह दिन के अंत में एवियरी पहुंचने पर उन्हें वापस कर देगी। तभी विक्की ड्राइवर से बस रोकने के लिए कहता है और अपने नए सलाहकार चेल्सी से मिलने के लिए वाहन से उतर जाता है। तभी बॉडीगार्ड जॉनी आता है और बताता है कि वह डॉक्टर गॉर्डन की प्रयोगशाला जा रहा है क्योंकि उसने अभी अभी आपातकालीन अलार्म बजाया है। हालांकि ऐसा अक्सर होता है, इसीलिए चिड़ियाघर के कर्मचारी चिंतित नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ भी गंभीर नहीं हुआ है। फिर कुछ मिनट बाद समूह अगले पड़ाव पर पहुंचता है और एलन कहती है कि गर्ल्स को वहां लोगों के बीच इंतजार करना चाहिए और भ्रमण पर आए छात्रों में से एक एम्बर भी है जो शहर के सबसे अमीर परिवार की इकलौती बेटी है जो नशे में बार में लड़ाई करने के लिए उसकी सजा के तौर पर यहाँ लाया गया है। लड़की चिड़ियाघर के मुख्य दानदाताओं में से एक की पोती है और इस वजह से एलन ने अभियान जारी रखने से पहले उसे एक प्रशिक्षु के रूप में लेने का फैसला किया। तभी डॉक्टर एलन एम्बर को एक वॉकी टॉकी देती है और लड़की से कहती है कि अगर गस छात्रों को लेने के लिए नहीं आता है तो उससे संपर्क करें। हालांकि जल्द ही गस उस स्थान पर पहुंचता है और एम्बर उसे बच्चों को खाना खिलाने में मदद करने की पेशकश करती है और एलन का अगला पड़ाव गोरिल्ला पिंजरा है क्योंकि उसकी बेटी की नाइजीरिया के उष्णकटिबंधीय जंगलों के मूल निवासी केएफओ के साथ घनिष्ठ मित्रता है और जानवर और थिया की उम्र भी एक समान है और व्यावहारिक रूप से एक साथ बड़े हुए हैं, इसलिए वे एक दूसरे के साथ संवाद कर सकते हैं। तभी डेक्स्टन आता है और उसे पता चलता है कि वह जे का मेंटर होगा क्योंकि वह आदमी केएफओ को अलविदा कहने के बाद प्राइमेट्स के बारे में अधिक जानना चाहता है। फिर थिया अपनी माँ के साथ उसके कार्यस्थल पर जाती है क्योंकि उसे अपना पूरा दिन अपने नए सहयोगियों के साथ बिताना है। फिर चिड़ियाघर की सुरक्षा टीम से गेज का परिचय कराने के बाद एलन सुरक्षा प्रमुख रेक्स की नई प्रशिक्षु लेस्ली से मिलने जाती है। तभी उस व्यक्ति को एक कॉल आता है और उसे सूचित किया जाता है कि गॉर्डन की प्रयोगशाला में तुरंत एक घटना घटी है। इसीलिए रेक्स बाकी टीम से संपर्क करता है और पाता है कि जॉनी अपने वॉकी टॉकी का जवाब नहीं दे रहा है और यह जानने की कोशिश में फोन नहीं उठा रहा है कि क्या हो रहा है। तभी बोरिस रॉबिन को फोन करने का प्रयास करती है लेकिन महिला भी फोन नहीं उठाती। इस बिंदु पर गार्डों को संदेह होने लगता है कि किसी प्राणी ने प्रयोगशाला से भागने का प्रयास किया है, लेकिन एलन उन्हें यह बताकर शांत करने का प्रयास करती है कि कोई भी खतरनाक जानवर जंगल में नहीं है क्योंकि गॉर्डन विशेष रूप से छोटे प्राइमेट्स के साथ काम करते हैं। फिर उसे दोपहर गेज सुरक्षा दल के साथ प्रयोगशाला में जाता है और जब वे वहां पहुंचते हैं तो उन्हें कोई नहीं मिलता है। फिर अलार्म बंद करने के बाद बोरिस एक खूनी हाथ को दरवाजे के कांच को छूते हुए देखता है और इसे खोलने की कोशिश करता है। हालांकि पशु चिकित्सक इसे खुलने से रोकने के लिए अपने शरीर को दरवाजे पर दबाता है, इसलिए सभी इसे खोलने से रोकने के लिए एकजुट हो जाते हैं, लेकिन वह रोक नहीं पाते हैं और प्रयोगशाला में प्रवेश करने पर वे जगह को खून से भर जाती है। फिर गॉर्डन संक्रमित जानवरों को भागने से रोकने के लिए सुरक्षा गार्ड को दरवाजे बंद करने का आदेश देता है। इस बिंदु पर रेक्स जॉनी और रॉबिन का बेजान शरीर पाता है और यह पता लगाने की कोशिश करता है कि अचानक क्या हुआ। तभी गॉर्डन के शरीर से अनगिनत बंदर बाहर निकले और कई अन्य ने अपने छिपने के स्थानों को छोड़ दिया और गार्डों पर हमला कर दिया। जब उसने बोरिस को खत्म होते देखा तो रेक्स उसकी मदद करने के लिए दौड़ता है, लेकिन अंत में तुरंत उसकी गर्दन पर काट देता है और लेस्ली भी बंदर को बाहर खींचती है और दीवार पर फेंक देती है, जबकि गेज रेक्स को कमरे से बाहर खींचता है। तभी उन राक्षसों में से एक को अपनी ओर दौड़ते हुए देखकर महिला अपनी बंदूक पकड़ती है और एक ही गोली से प्राणी के सिर को नष्ट करने में सफल हो जाती है। फिर वह बाहर भागती है और बंदरों के बाहर भागने से पहले ही कमरे का दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है और गेज उस जानवर पर हमला करता है जो रेक्स पर हमला कर रहा था, लेकिन इस बीच 3 अन्य बंदर भागने में सफल हो जाते हैं। तभी
अन्य चिड़ियाघर कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए चिंतित रेक्स ने एलन से संपर्क कर उसे घटना की जानकारी दी और कहा कि वह ट्रैकर्स का उपयोग करके वह अन्य जानवरों को दूषित करने से पहले प्राइमेट्स को पकड़ लेगा, क्योंकि पशु चिकित्सक लाश के मार्ग का पता लगाने में सक्षम है और उन्हें सूचित करता है कि वे अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रों के रास्ते पर हैं, क्योंकि रेक्स के हाथ में चोट है। इसीलिए लेस्ली ने पहिया संभाला और अपने बॉस के निर्देशांक का पालन किया, जबकि एलन ने आपातकालीन अलार्म बंद कर दिया ताकि सभी कर्मचारियों को चेतावनी दी जा सके कि जानवरों का एक खतरनाक समूह बाहर निकल चुका है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये जानवर चिड़ियाघर से भाग न सके। फिर पशु चिकित्सक रोकथाम प्रोटोकॉल को सक्रिय करने का फैसला करती है और सभी दरवाजे बंद कर देता है। फिर महिला सभी कर्मचारियों को सलाह देती है कि वे तब तक सुरक्षित बंद कमरे में शरण लें जब तक कि सुरक्षा दल खतरे को नियंत्रित नहीं कर लेता। इस चेतावनी को प्राप्त करने पर गस प्रशिक्षुओं को गोदाम में ले जाता है और चेल्सी रिकी से एवियरी के सभी दरवाजे बंद करने में मदद करने के लिए कहती है, ताकि किसी भी प्रकार के संक्रमित जानवर को प्रवेश करने से रोका जा सके। फिर केएफओ को खिलाने के बाद डैक्सटन भी एजे के साथ अपने कार्यालय में खुद को बंद कर लेता है, जिस बिंदु पर गस पर बंदरों द्वारा हमला किया जाता है और भयभीत प्रशिक्षु भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे सुरक्षित आश्रय नहीं ढूंढ पाते और उन्हें एक पेड़ पर चढ़ना पड़ता है ताकि वे एक संक्रमित बिल्ली के हमले से बच सकें। जब उन्हें लगता है कि वे सुरक्षित हैं, तो कुछ ज़ॉम्बी जिराफ प्रकट होते हैं और प्रशिक्षुओं पर हमला करते हैं, जबकि जे को निगला जा रहा होता है। तभी लेस्ली प्रकट होती है और ज़ॉम्बी पर गोली चलाना शुरू कर देती है, लेकिन वे आदमी को बचा नहीं पाती है। इसके तुरंत बाद एम्बर पर हमला होता है और वह काटने ही वाला होता है कि रेक्स ज़ॉम्बी के सिर पर वार कर देता है और एम्बर जमीन पर गिर जाती है, जबकि गेज एम्बर को आश्वस्त करने की कोशिश करता है। तभी रेक्स एलन से संपर्क करता है और महिला उसे बताती है कि उसने पहले ही पुलिस को बुला लिया है, लेकिन वे चिड़ियाघर में प्रवेश करने से पहले पशु नियंत्रण के आने का इंतजार कर रहे हैं और पुलिस के अनुसार चिड़ियाघर में प्रवेश करने से पहले उन्हें कम से कम 3 घंटे लगेंगे, इससे पहले कि वे दूषित जानवरों को रोकने के लिए आवश्यक टीम को इकट्ठा कर लें। लेकिन समस्या यह है कि इस बीच यदि कुछ नहीं किया गया तो और भी अधिक नमूने संक्रमित हो जाएंगे। ये जानते हुए भी एलन ने रेक्स को बचे हुए लोगों को वॉच टावर में ले जाने और आर्डर आने तक वहीं रहने का आदेश दिया, क्योंकि वह किसी और कर्मचारी के जीवन को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। चिड़ियाघर में रहने वाले सभी जानवरों में एक ट्रैकिंग चिप है, लेकिन लेस्ली का सबसे बड़ा डर यह है कि बंदर एवियरी पर आक्रमण करने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि यदि उन पक्षियों में से एक भी संक्रमित हो जाता है और भागने में सफल हो जाता है तो यह पूरे ग्रह में वायरस फैला सकता है। जबकि रेक्स और लेस्ली अपने अगले कदमों का पता लगाने की कोशिश करते हैं और गेज एम्बर को शांत करने की कोशिश करता है। तभी अचानक एक जिराफ प्रकट होता है और वो गेज को काट लेता है, जिसे देख सुरक्षा गार्ड तुरंत गोलीबारी शुरू कर देते हैं और ज़ॉम्बी को खत्म करने में कामयाब हो जाते हैं। इस बिंदु पर प्रशिक्षु का सबसे बड़ा डर उन चीजों में से एक में बदल जाना है, लेकिन लेस्ली उसे आश्वस्त करती है कि जो वायरस जानवरों को ज़ॉम्बी में बदल रहा है वह संभवतः मनुष्यों को प्रभावित नहीं करता है। जब आदमी मदद ले रहा होता है तब एम्बर कार चुराता है और चिड़ियाघर से बाहर निकलने के उद्देश्य से भाग जाती है। उसी समय पुलिस के हेलीकॉप्टर किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तलाश में साइट के ऊपर उड़ते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं मिल पाता है। तभी एलन को पुलिस का फोन आता है, जिसे देख एलन राहत महसूस करती है और उन्हें बताती है कि केवल कुछ जानवर संक्रमित हुए हैं और खतरनाक हैं। जब एम्बर वाहन लेकर भागी तो उसने वे सभी हथियार और उपकरण भी ले लिए जिनका उपयोग गार्ड किसी अन्य हमले के बचाव के लिए कर सकते थे, यहाँ तक कि उनका वॉकी टॉकी भी ले ली गई, जिसका उपयोग रेक्स एलन से बात करने के लिए कर रहा था। अब वे अकेले हैं। तभी तीनों ने हाथियों के एक झुंड को आते देखा और लेस्ली ने जल्दी से गोली चलाने की तैयारी की, क्योंकि उसकी पिस्तौल में अभी भी 5 गोलियां थीं। हालांकि गेज ने उसे बंदूक नीचे रखने के लिए कहा, क्योंकि हाथियों के पास कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं है, जिससे उसे विश्वास हो गया कि संक्रमित जानवर उन पर हमला करने की कोशिश नहीं करेंगे। उस समय पशु नियंत्रण के लिए काम करने वाले सैनिकों की एक टीम हेलीकॉप्टर से चिड़ियाघर में प्रवेश करने में सफल हो जाती है और यह जांचने के लिए बिल्लियों के पिंजरे में घुस जाती है कि वहां कोई संक्रमित जानवर तो नहीं है। इस बीच एलन अपने कंप्यूटर मॉनिटर के माध्यम से उसे जगह का निरीक्षण करती है और उन अधिकारियों की चीखें सुनती है जिन पर वहां रहने वाले बाघों को खत्म करने की कोशिश करते समय हमला किया जाता है। तभी भयभीत एलन रेक्स से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन वॉकी टॉकी वाली कार एम्बर द्वारा चलाई जा रही थी। जब वह चिड़ियाघर से बाहर निकलती है तो लड़की को पता चलता है कि गेट बंद है और वह सुरक्षा कैमरे का ध्यान आकर्षित करने के लिए चिल्लाना शुरू कर देती है, इस उम्मीद में कि कोई उसे देखकर उसके लिए गेट खोल देगा। तभी एलन वॉकी टॉकी द्वारा उसे संपर्क करती है और पूछती है कि रेक्स कहाँ है। तब एम्बर कहती है कि वह पहले ही खत्म हो चुके होंगे और उसने एलन से गेट खोलने के लिए कहता है। हालांकि एलन ने खुलासा किया कि जैसे ही लॉकडाउन प्रोटोकॉल सक्रिय हुआ तभी से दरवाजों ने नियंत्रण खो दिया। तभी एलन ने भी जानवरों के एक समूह को आते देखा, इसलिए उसने एम्बर को कार में बैठने और पीछे मुड़ने के लिए कहा। हालांकि एम्बर चिड़ियाघर में वापस जाने से इनकार कर देती है और गेट पर चढ़ना शुरू कर देती है। तभी एक झोंबी शेरनी प्रकट होती है और लड़की के पैर को पकड़ लेती है और फिर उसे गेट से दूर खींच ले जाती है। एम्बर के हमले को देखने के बाद उसे बचाने के लिए कुछ भी करने में सक्षम नहीं थी। तभी एलन ने अलार्म बजने की आवाज सुनी, जो यह संकेत दे रहा था कि किसी जानवर ने उसकी परिधि पर आक्रमण किया है। इसी बीच थी अपने टेडी बियर के साथ खेल रही थी जब वह शेल्फ पर एक नया कोआला देखती है और यह विश्वास करते हुए उसके पास जाती है कि प्राणी सिर्फ एक खिलौना है। तभी अचानक जानवर अपनी आंखें खोलता है और गुर्राना शुरू कर देता है और थिया मदद के लिए चिल्लाती है और उसकी माँ तुरंत उसकी ओर दौड़ती है। हालांकि जब महिला
महिला आखिरकार दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाती है तो वह अपनी बेटी को खून से लथपथ पाती है और उसने ज़ॉम्बी को खत्म करने के लिए बेसबॉल के बैट का इस्तेमाल किया है। इस बीच रेक्स और बचे हुए प्रशिक्षु हाथियों की सवारी कर रहे थे क्योंकि उनका मानना है कि यह उन्हें ज़ॉम्बियों के हमलों से सुरक्षित रखे, क्योंकि कोई भी जानवर झुंड पर हमला करने में सक्षम नहीं है। हालांकि जैसे ही वे एवियरी के पास पहुंचते हैं, हाथी संदिग्ध तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं और आगे बढ़ने से मना कर देते हैं। फिर चारों ओर देखने पर तीनों को एहसास होता है कि ज़ॉम्बी बंदर पेड़ों में छिपे हुए हैं और जब हाथी उनकी उपस्थिति का पता लगाते हैं तो वे घबरा जाते हैं। फिर रेक्स जमीन पर गिर जाता है और उसका पैर हाथियों में से एक द्वारा कुचल दिया जाता है, जिसे देख गेज तुरंत उसकी मदद करने के लिए जाता है, लेकिन एक प्राइमेट द्वारा उस पर हमला कर दिया जाता है। तभी भयभीत लेस्ली अपनी बंदूक निकालती है और गोली चलाना शुरू कर देती है, लेकिन 5 शॉट के बाद उसकी गोलियां समाप्त हो जाता है और जब ज़ॉम्बी उन पर हमला करने वाले होते हैं तब वे पूरी तरह से रक्षाहीन हो जाते हैं। तभी डेक्स्टन प्रकट हुआ और जानवरों को डराने के लिए आसमान में कुछ रॉकेट छोड़े। जैसे ही ज़ॉम्बी चले गए, वह आदमी रेक्स को वापस उसके कार्यालय ले जाने में मदद करते हैं और एजे लेस्ली को सुरक्षा गार्ड के पैर की देखभाल करने में मदद करता है, जबकि डेक्स्टन गेज की बांह पर एंटीबायोटिक मरहम लगाता है और वह इस बात से चिंतित है कि कहीं संक्रमण चिड़ियाघर के बाहर न फैल जाए। इसीलिए डेक्स्टन चेल्सी को कॉल करता है, लेकिन महिला उसे आश्वासन देती है कि उसके अनुसार कोई भी ज़ॉम्बी एवियरी में प्रवेश नहीं किया है। वहां दिखाई देने वाला एकमात्र जानवर एक छोटा चूहा था, जिसे जल्द ही एक पक्षी ने खा लिया। फिर चेल्सी की इस बात की पुष्टि के बाद भी रेक्स कहता है कि उन्हें एवियरी में जाने की जरूरत है और लेस्ली ने खुद का बचाव करने के लिए डेक्स्टन के कमरे में मिला एक चाकू पकड़ लिया और सुरक्षा कैमरों को देखते हुए डेक्स्टन को पता चलता है कि संक्रमित जानवरों ने केएफओ के पिंजरे को घेर लिया है और गोरिल्ला की रक्षा के लिए वहां जाने के बारे में 2 बार नहीं सोचता। हालांकि वह जानता है कि उसके सभी सहयोगी इस फैसले के खिलाफ हैं। फिर भी पशु चिकित्सक पैडिक की ओर दौड़ता है और केएफओ को जमीन पर पड़ा हुआ पाता है। डेक्स्टन तुरंत उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि जानवर संक्रमित हो गया है और एक राक्षस में भी बदल जाता है। तभी भयभीत डेक्स्टन अपने कमरे में लौटने की कोशिश करता है, लेकिन गोरिल्ला उसका पीछा करता है जो उस पर भयंकर रूप से हमला करता है और डेक्स्टन को खत्म करने के बाद केएफओ अपने नए शिकार की तलाश में निकल जाता है। इसलिए प्रशिक्षु को खतरे में देखकर रेक्स लेस्ली के कब्जे में मौजूद चाकू लेता है और ज़ॉम्बी के पीठ पर एक वार करता है। इस बिंदु पर वह 3 प्रशिक्षुओं को भागने का आदेश देता है और गोरिल्ला तुरंत उसे नीचे गिरा देता है। अंत में जानवर रेक्स के सिर को नष्ट कर देता है और उसे खत्म करने में कामयाब हो जाता है। इस बीच तीनों केएफओ के निवास स्थान में प्रवेश करते हैं और जानवरों द्वारा पाए जाने से बचने के लिए चट्टानों के पीछे छिप जाते हैं। हालांकि चट्टानों पर चढ़ते समय युवा जानवर का ध्यान आकर्षित करते हैं और उसके द्वारा शिकार किए जाते हैं, जब तक कि गेज को गोरिल्ला पर एक बड़ी चट्टान को धकेलने का विचार नहीं आता है। इस तरह से वे केएफओ को नष्ट करने और वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। जंगल में छिपते समय उन्होंने कार के पास आने की आवाज सुनी और जल्द ही महसूस किया कि एम्बर पास में है। हालांकि जब वे उसे ढूंढते हैं तो तीनों को पता चलता है कि एम्बर गंभीर रूप से घायल है और वह मदद की भीख मांगते हुए गेज की बाहों में मर जाती है। जब वह इस दृश्य को देखता है तो लड़का गहराई से हिल जाता है, लेकिन लेस्ली उसे शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि जैसे ही पूरा मामला सुलझ जाता है वे अपने सभी दोस्तों का अंतिम संस्कार करेंगे। फिर वह कार से एम्बर के शरीर को निकालने के बाद लेस्ली एलन से संपर्क करती है और बताती है कि रेक्स प्रशिक्षुओं की सुरक्षा के लिए चिंतित है। फिर एलन लेस्ली से अपने दोस्तों को जितना संभव हो सके चिड़ियाघर से दूर ले जाने के लिए कहती है। एवियरी में चेल्सी और रिकी को लेने के लिए रुकने और वहां से निकल जाने की है, क्योंकि अब उसका एकमात्र लक्ष्य चिड़ियाघर से जिंदा बाहर निकलना है। तभी अचानक एलन को पता चलता है कि कुछ शेर प्रशिक्षुओं के पास आ रहे हैं, इसलिए उसने लेस्ली को जीप में बैठने और तुरंत दूर जाने का आदेश दिया है। तभी सौभाग्य से जब शेर दिखाई देते हैं तो वे एम्बर के शरीर से आने वाली खून की गंध से आकर्षित होते हैं और इसके कारण तीनों भागने में सफल हो जाते हैं, जबकि एजे तेज गति से गाड़ी चला रहा होता है। तभी लेस्ली को पता चलता है कि उनका पीछा बिल्लियों द्वारा किया जा रहा है और जानवरों को गोली मारने के लिए गेज की मदद मांगती है। जब जोड़ी आखिरकार शिकारियों से छुटकारा पाने में कामयाब हो जाती है तो एजे कार को दुर्घटनाग्रस्त कर देता है और वे वाहन से बाहर फेंक दिए जाते हैं। हालांकि हर कोई दुर्घटना में बचने में कामयाब हो जाता है और गेज कहता है कि एलन का कार्यालय पास में है। इस बिंदु पर एलन चेल्सी से संपर्क करता है और उसे पक्षियों को छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश करती है ताकि वे बच सकें, क्योंकि यह गारंटी देने का एकमात्र तरीका है कि वे संक्रमित नहीं होंगे। पहले तो चेल्सी इस योजना से सहमत नहीं होती है, फिर वह कैसे भी करके मना लेती है, क्योंकि वहां रहने वाले सभी पक्षी खतरे में थे और जंगल में अपने दम पर जीवित नहीं रह पाएंगे। हालांकि जब उसे स्थिति की गंभीरता के बारे में बताया गया तो चेल्सी ने एलन के आदेशों का पालन करने का फैसला किया और छत को खोलने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को सक्रिय करने के लिए रिकी की मदद मांगी। इस बीच तीनों युवा जंगल के माध्यम से अपना रास्ता बना रहे थे और ज़ॉम्बी के झुंड द्वारा लगभग कुचल दिए जाने के बाद वे एवियरी की ओर बढ़ते रहते हैं। इस बिंदु पर चेल्सी को पता चला कि पक्षियों के साथ कुछ गड़बड़ है और एलन जिसे इमारत में जाती है वहां पहुंचने से पहले उस पर अचानक पक्षियों द्वारा हमला किया जाता है, लेकिन वह कैसे भी करके वहां से बच निकलते हैं। फिर गेज और उसके दोस्तों को स्टील के तारों से लटकी एक जिप लाइन को पार करना था, लेकिन आधे रास्ते में लेस्ली का तार 2 हिस्सों में टूट गया और वह गेज को पकड़ने में सफल रही, लेकिन एजे उतना भाग्यशाली नहीं था और कुछ ही मिनटों बाद घातक गिरावट का सामना करता है। फिर दोनों किसी तरह एलन के कार्यालय में सुरक्षित पहुंच जाते हैं और महिला उनके लिए प्रवेश का दरवाजा खोलती है और कुछ जानवरों की आवाज सुनकर सीसीटीवी की ओर बढ़ते हैं। फिर समूह तहखाने में जाता है और
और कुछ ज्वलनशील गैस सिलेंडरों को झोंबी के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए ले आते हैं, ताकि अगर रास्ते में उन पर हमला हो जाए तो वे उसका इस्तेमाल कर सकें। जब वह चेल्सी को लेने के लिए एवियरी पहुंचते हैं तो एलन को पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वह उससे बात नहीं कर पा रही थी। इसलिए गेज और लेस्ली जांच करने के लिए बाहर जाने का फैसला करते हैं और एलन को आदेश देते हैं कि अगर कुछ गलत हो जाए तो वह एवियरी में आग लगा दे। हालांकि जैसे ही प्रशिक्षु सुविधा में प्रवेश करते हैं, एलन को पता चलता है कि कांच की छत से समझौता किया जा रहा है, क्योंकि पक्षियों ने इसे तोड़ने की कोशिश करने के लिए एक साथ मिलकर काम किया है। वह तुरंत अपनी बेटी को कार में रहने के लिए कहती है और एवियरी से गुजरते समय ज्वलनशील तरल का एक गैलन लेने जाती है। फिर गेज और लेस्ली रिकी और चेल्सी की बॉडी के पास आते हैं, जिन पर पक्षियों ने तब तक हमला किया था जब तक कि वे इमारत के चारों ओर ईंधन फैलाने के बाद अपनी जान नहीं गंवा बैठे। फिर एलन एक लाइटर का उपयोग करके उसमें आग लगा देती है और संक्रमित पक्षियों के भागने से पहले एवियरी को नष्ट कर देती है। तभी जब ट्रेन पर हमला हो रहा होता है तो वे अपने हथियारों का उपयोग करके सभी पक्षियों को खत्म कर देते हैं और अचानक वे बहुत सारा धुआं अपनी ओर आते हुए देखते हैं और आग की चपेट में आने से पहले बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि पक्षियों को भागने से रोकने के लिए एवियरी को समय पर नष्ट नहीं किया जाएगा, तो लेस्ली एलन से ट्रक को यथासंभव सुविधा के करीब लाने के लिए कहती है और ज्वलनशील गैस सिलेंडरों पर गोली चलाती है, जिससे बहुत बड़ा विस्फोट होता है। वह पक्षियों को भागने से रोकने में कामयाब हो जाती है और वे सभी तुरंत बारबेक्यू में बदल जाते हैं। फिर गेट की ओर चलते समय समूह केएफओ के आगमन से आश्चर्यचकित होता है, जो एक चट्टान से टकराने के बाद भी बचने में कामयाब रहा। तभी पागल जानवर को उनकी ओर दौड़ता देख सभी गेट तक पहुंचने की कोशिश करने के लिए अपनी गति बढ़ाते हैं, लेकिन वे समय पर दूसरी तरफ नहीं कूद सकते हैं और भयभीत थिया अपने पुराने दोस्त के साथ बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन जानवर जवाब नहीं देता है और लड़की को खत्म करने ही वाला होता है। तभी एलन उसे एक शॉट से खत्म करने में कामयाब हो जाती है और वह पुलिस हेलीकॉप्टर दिखाई देता है और बचे हुए लोगों को अंततः उनके बुरे सपने से बचा लिया जाता है।